अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका वेलकम करती हूँ अपनी वीडियो में। तो आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट नाश्ते से। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं रात को अपनी अम्मी के घर से आई थी। तो सुबह सुबह उठ के तो सबसे पहले नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। नाश्ता जो है वो मैंने बाज़ार से मंगवाया था। ज़ाहिर है रात को अम्मी की तरफ से आई थी, सालन वगैरह कुछ भी नहीं था, ना आटा गूंदा था। तो मैंने कहा चलें बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। यहाँ पे मैं नाश्ता करनी और ये चीज़ें मैं अपनी अम्मी की तरफ से लेके आई थी। तो यहाँ पे ये मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी अपनी अम्मी के घर से। मैंने कहा चले इनको भी खोल कर फ्रिज में रखती हूँ। ये मैं हरी मिर्चें लेके आई थी, देखो ग्रीन है, ये कड़वी भी होती हैं। ये मोटी मिर्च लाई हूँ, कहीं खुलती है, अभी खोलती हूँ क्योंकि मैंने मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हुआ। ये प्यारी थी ये मिर्चें ना, भिंडी बनाए करेले बनाए उसमें डल जाती है। मैंने फिर ये भी ले ली। खीरे लेके आई थी और ये एक बैंगन लेके आई थी। मैंने कहा चलें इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। यहाँ पे जो नाश्ता है वो हो गया तैयार। ये मेरी बेटी लाई है नूडल के बना के दें। मैंने कहा बाद में बना के दूँ। ज़ारा ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये तुम्हें चाइना मिट्टी ला के दी थी खेलने के लिए कि बालू को लगाने के लिए? डैडी को लगानी थी। ओ हाय, तुमने तो सारा उसको गंदा कर दिया है? ये उतरनी भी नहीं है ज़ारा। ये देखो उसके बालों को चिपक गई है सारी। उतरेगी भी नहीं, ये उतरेगी भी नहीं। फिर क्या करोगी? फिर इसको नलाओगी? कैसे कैसे नलाओगी? ऐसे खुद तो तुम नहाइया नहाइया करती नहीं, इसको नलाओगी? गंदी बच्ची हो। कल फ्राइडे था, आप नहाई नहीं, क्यों नहीं नहाई? नो इसको नलाना। ओके, तुम खुद ना नहाना, इसको बस नलाना। ओके ओके, चलो पोइम सुनाओ। जोनी जोनी बोल के। नो ओके, तो ये कैसे उतारोगी? सारा बालू गंदा कर दिया। अच्छा, टैडी की आईज बना रही हो, पाँव बना रही हो। ओके, ये मेरी बेटी का हाल है। रोज़ ये जाती है रोज़ और चाइना मिट्टी लेके आती है। लाती हो ना? सर हिला रही है, बस इसको भी बोलना नहीं आता। और ये चाइना मिट्टी ला गई, ये इसने करना होता। ये कभी इसने सोफ़ों के छाड़ों को मली होती है ये चाइना मिट्टी। आज अपने टैडी की शामत आ गई। ये हाल है बच्चों का। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं नूडल बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरी बेटी सुबह से लेके आई है, ये खड़ी है और ये सुबह से मेरे पीछे पड़ी है कि मामा मुझे ये बना दो, मामा मुझे ये बना दो। तो मैंने गैस लेके हल्की हल्की आ रही है, ऊपर पानी रखा है थोड़ा सा, ये डालते हैं और इसको बना कर देते हैं। खोल लें। ये पहले नहीं खाती थी, इसका ना एक दो दफ़ा ना मेरी बड़ी आपी के बच्चे हैं ना जो वो उसकी बेटी है ना, जो मेरी बड़ी आपी की जो बेटी है ना, वो ये ना खाती है शौक से। तो जब ये फिर अम्मी घर जाते हैं ना या उनके घर जाए तो वो बनाती है, साथ इसको भी खिलाती है। इसको अब हो गई है आदत। खैर इतने ज़्यादा नहीं, अभी भी मैंने इसको आदत नहीं डाली क्योंकि कहते ये भी गर्म होते हैं, पता नहीं। तो बच्चों को इतने ज़्यादा नहीं देने चाहिए,
तो आज ये चीज़ लेने जाती है ना अपने बब्बा के साथ। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा इसको एक ला देना, चलो जब भूख लगेगी ना दिन में बना दूँगी। तो मेरे तब से पीछे लगी है, तब इसको बना कर देते हैं, ये खाती है। फिर इसके बाद बनाते हैं ना हांडी बनाते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरी बेटी के देख लें नूडल हो गए हैं रेडी। नूडल हो गए ज़रा रेडी। ये बस ऐसे कि ये नमकीन नमकीन खाती है। तो खुद देखें ये बैठ के खेल रही है बालकनी में। ये क्या खा रही हो? सारी गंदी हो गई, अब तुम्हें साफ करना पड़ेगा। क्यों ना? चलो अंदर आओ, खाओ नूडल। चलो इधर आओ, हैंड दिखाओ अपने। अब हैंड वॉश करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में इतना गंद पड़ा था, इतना गंद पड़ा था, यकीन करें जब मैं जाती हूँ मेरे हस्बैंड कमरे में वो गंद फैलाते हैं। इधर आओ, आ जाओ अंदर। अभी के जो ये बेड की हालत है ना, इससे ज़्यादा थी। ये सारी पैंटें उतार उतार के इधर फेंकी थी, शर्टें इधर फेंकी थी, सारी मैंने उठा के इधर रखी हैं। अब नए कपड़े ये सारे उतार के इधर फेंके हुए हैं। ये देखें, ये तो चलो मेरे बच्चे के सीने वाले, ये कॉटन का नया सूट धोने वाला फेंका, हर चीज़। ये पैंटें एक एक मरतबा डाल के इधर फेंकी हुई हैं। ये शॉपर में से चीज़ें निकाल के फेंकी हैं, बिल फेंके हैं। और ये देखें हाल, देखें आप। उस दिन मैंने एक कॉम मांगी है, सारी कॉम इधर से बाहर निकाल के रखी हुई है। ठीक है जी बेटा। जी जी, ये मेरी बेटी की चीज़ें, ये मेरे हस्बैंड और मेरी पिक है। बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है होगा, बहुत ज़्यादा गंदी हुई हैं, डस्ट पड़ी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करूँगी। और ये देखें जी, उधर से नहीं बेटा कुछ भी देना, तुम सारी लिपस्टिकें ख़राब कर देती हो। ये उस दिन मैं ईद वाले दिन अपनी अम्मी घर गई हूँ रेडी होके, तो ये मैंने ये ना खोला लैशेस ग्लू, ठीक है, न्यू था। मैंने छोटी सीजर लेके ना यूँ कट किया, वो बाहर वाला रैपर कटने के बजाय अंदर वाली ट्यूब कट गई, तो ये सारी ट्यूब गिर गई। अब मैंने ना रखी तो थी, मुझे लगता है और ड्राई हो गई होगी, यकीन ना। ये पड़ी है, ड्राई हो जाना था जाहिर। ये काटना था ना ऊपर वाला, नीचे वाली कट गई, सारी सूख गई है। अब फेंकनी पड़ेगी। ये भी अब 200-250 की, मेरे ख्याल से 300 रुपये की होगी। ये मेरी भाई की शादी की ना न्यू पड़ी थी। क्या लेना बेटा? तो तब की ये पड़ी थी न्यू, बस वेस्ट हो गई। अब न्यू लाऊंगी मैं इसको, रखते हैं फिर फेंक देंगे इसको। तब ने इसका मैम एक ड्रॉ का फिर किसी दिन आपको ना करवाऊंगी, जो हुआ विज़िट करवाऊंगी। अभी तो डस्ट बहुत ज़्यादा देखें पड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता अब सफाई होएगी, जो कचरा वगैरह वो साफ, बस चीज़ें आज उठाऊंगी और हांडिया वगैरह बनाऊंगी, बस इससे ज़्यादा तो और कुछ होना भी नहीं। बाकी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समेटते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे भी गंदे कपड़े उतार उतार के रखे हैं। ये तो मियाँ साहब का हाल है मेरे का, और ये मेरे बच्चों का हाल है। ये देखें, शीशा साफ करने की बजाय उसको मेरी बच्ची सारी क्रीम मल गई है, मेरी बेटी। ये हाल है इनका। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में। मैंने कहा चलें साथ साथ जो है ना वो हांडी की तैयारी करते हैं।
तो जब टाइम मिले बस ऐसे ही है, बीच में से जिस जिस काम को मिले फिर करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो प्याज थे वो फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो टमाटर मैंने देखे तो ताज़ा नहीं थे फ्रिज में, तो ये फ्रीज़ हुए टमाटर थे। पहले मैंने सोचा कि इसको ना जग में वो करती हूँ ग्राइंड, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ये मिक्सी में नहीं होना, क्योंकि ये ना फ्रीज़ हुए थे तो वो बहुत हार्ड थे। तो फिर मैंने इसके लिए चट्टू निकाला, चट्टू निकाल के उसको धो के तो फिर मैंने इस टमाटरों के ऊपर से छिलका अच्छी तरह उतार लिया। मैंने कहा चलें हरी मिर्चें और टमाटर जो है ना वो चट्टू में जो उसको कूट लेते हैं हैंड की मदद से। तो बाकी प्याज जो थे यहाँ मैंने ऑयल डाल के उसमें ब्राउन होने रख दिए उतनी देर। ये जो घिया था इसको मैंने उबलना रखा हुआ अलहदा। एक तरफ मसाला बनेगा, दूसरी तरफ चलें तब तक घिया जो गल जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो है उनको पीस लिया था चट्टू में, और साथ ही फिर मैंने इसमें एक टमाटर फेंका। टमाटर जो थे ना वो बड़े साइज़ के थे, इसलिए फिर मैंने कहा चलें 2 ही बहुत है, क्योंकि हमारी ना हंडिया भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस नॉर्मल होती है। तो अच्छा बेटा, तो उसमें मैंने फिर दोनों टमाटर डाल के मैंने पीस लिए। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, मुझे कह रही थी आके मुझे सलंटी खोल के दे। मैंने कहा अच्छा खोल देती हूँ अभी। तो अच्छी तरह इसको मैं टमाटर को और हरी मिर्चों को पीस लूँगी, तब तक थोड़ा सा प्याज जो है ना वो हो जाएगा ब्राउन। फिर साथ ही इसमें मैं चिकन डाल दूँगी, चिकन भी साथ ही हो जाएगा। तो फिर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ना वो मैंने पहले ही बना के रखा था, उसकी मुझे टेंशन नहीं होती। वो मेरी अम्मी जो है ना वो, चलो कोई बात नहीं, ओके ओके मैं दबाती हूँ। मेरी बेटी का सर जो है ना वो लग गया है ड्रेसिंग टेबल के साथ। अच्छा, वो रो रही है कि मम्मा मेरा सर लग गया, इसलिए मैं उसको कह रही थी कि चलो चुप। हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, ये देखें। इतने से ब्राउन प्याज काट के इसमें मैं साथ ही ये चिकन ये डाल देती हूँ। अच्छा, ताकि साथ साथ चिकन भी ब्राउन हो जाएगा और जो प्याज में कसर है ना थोड़ी सी कच्चा है वो भी हो जाएगा। बस अभी ये थोड़ा सा ब्राउन होता तो इसमें साथ ये डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को फिर थोड़ा सा काट के तो फिर इसमें थोड़ी देर बाद टमाटर डालेंगे। जब तक हमने इधर मसाला तैयार करना है, चिकन वगैरह बनेगा, उतनी देर ये मैंने घी रखा हुआ ऊपर, घी नहीं हो जाना। इसके साथ करते हैं। अच्छा मैं देती हूँ। इसकी ना साइड पलट देंगे ताकि ऊपर वाला भी जो घी है ना गल जाए। गल जाएगा, इसको अच्छी तरह मैश करके तो चिकन के अंदर डाल देंगे। पट्ठा भी पक सकता है, लेकिन आपको पता बच्चों के साथ ज़रा जल्दी करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे सारा मैंने मसाला भून के इसमें सारे सूखे मसाले डाल के अब थोड़ा सा इसमें दही डाला।
मसाला भून के सारा घी डाल दिया इसमें। पकड़ लो इसके हाथ से चप्पल। ना बच्चा रो बहुत रहा है, इसलिए अब जितना जितना बस रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा सा मैंने मैशर से करके ना डाल दिया। पागल की कर देते। इतनी बहुत, बाकी ना अभी ये दम में ही हो जाएगा। लास्ट पे इसको भून के बस इसमें हरी मिर्च डाल के उतार लेंगे। तो यहाँ पे ना फिर बच्चे जो अब वो बहुत ज़्यादा तंग आ रहे, तो बस हमने फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हमने खाना वगैरह खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना वगैरह खा के तो यहाँ पे मैं मज़ेदार सी चाय बना के ले आई थी रात को, और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पी रहे थे। तो ये थी मेरी फुल डे की आज रूटीन। फिर रात हो गई थी, तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा हाथों को मॉइस्चराइज़ कर रही थी। ये निविया की क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी है। तो इसकी असल की पहचान भी मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। ये जो नकल होती है ना, इसमें 2 नंबर होती है, वो आप हाथों पे लगाएंगे ना ऐसे जम जाती है, वो ऐसे साबुन टाइप हो जाती है, थिक थिक लेयर्स हो जाती है। तो ये इसकी असल की पहचान है। ये देखे मैंने लगाई है ना क्रीम, तो वो साथ ही उसको क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजिंग फोम में ना तब्दील हो गई है। देखें हाथ मेरे ऑयली ऑयली हो गए थे यहाँ पे हैंड। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा अपने हैंड को और पाँव को मॉइस्चराइजिंग करके तो पानी पी रही थी साथ। तो फिर मैं बस लेटने लगी थी, पास मैंने तस्बीर रखी थी, बस पढ़ूंगी और पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगी। तो ये थी मेरी सुबह से लेके आज शाम की रूटीन। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट